तो दोस्तों ये था हमारा अब इन कार्ला जो केव्स हैं उनका दौरा। और ये बाहरी दृश्य नीचे ये जो एरिया है थोड़ा बता दिया जाए, आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये जो एरिया है जो भाजे केव्स हैं उनसे थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात देखने की है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप जो नीचे का धरातलीय स्थल है उसके ऊपर भी मंजिलें हैं और उसके ऊपर भी इस तरह की कंस्ट्रक्शंस हैं और अंदर से ही रास्ता है, सीढ़ीनुमा रास्ते इसमें बनाए गए हैं। तो एक अलग तरह का यहाँ फीचर है। और अब बता दिया गया आपको क्योंकि 2200 साल पुरानी है तो थोड़ा अब कुछ भाग इसके जर्जर हालत में भी हैं और उन भागों में जाना जो है अब रोक दिया गया है। अब जैसे कि ये है और यहाँ से इसको इस तरफ जो जाना बंद है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारी यात्रा में इसी तरह से, लेकिन अब थोड़ा सा बाहर का भी आपको दिखा दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ये है यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट दिखाया जाता है और मंदिर में तो एंट्री फ्री है, लेकिन यहाँ पर इस तरफ जो एंट्री है वो टिकट के माध्यम से ही होती है। पुरातत्व विभाग जो है उसने यहाँ पर 25 रुपये का हर जगह भाजे केव में गए थे, जो किला था लोहागढ़ का या फिर जहाँ भी जाओ वहाँ पर जो पुरातत्व विभाग का जहाँ अधीनस्थ जितनी भी ये संरचनाएं हैं वहाँ पर जो एंट्री फीस है, जो भारतीय जो यहाँ के लोकल रहते हैं उनके लिए जो एंट्री है वो है अपना 25 रुपये पर हेड, और जो विदेशी आते हैं उनके लिए 300 रुपया पर हेड। तो यहाँ एक बैंड भी है, सवेरे देखा मैंने ये बैंड जो था वो बज रहा था। तो नमस्कार भाईजान। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा? अच्छा, ये इनके साथ हैं ये शेर डेंजरस है? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, कुछ करता नहीं है? कुछ नहीं, कल सुबह से किसी को काटा नहीं है। काटा नहीं है तो आज भूखा हो तो शायद मुझे काट ले। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौस्तुभ पटेल। कौस्तुभ पटेल। पटेल, वेरी गुड नेम यार, कौस्तुभ। His name is Much more interesting है। What is his name? गोपी। ओह गोपी, क्या बात है यार, कृष्ण भक्त है ये भी। हम बोलते यार आप भी ठीक ठाक भक्त हैं। ठीक है, थोड़ा सा भक्त हैं, नहीं है? नहीं, वो तो होता है, लेकिन होता है तो इसका थोड़ा भक्त है आपको, चलता है। भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कर रहे हैं वो इसका खाने से भक्ति का कोई संबंध भी नहीं है भैया, इतना ज़्यादा नहीं है। मेडिटेशन इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो चलो अच्छा ये बैंड है भैया, तो आप ये क्या जब कोई बोलता है आपको तब बजाते हैं कि आज कैसे आए हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे हमारा ट्रिप लेके आए, हमारा कुक्का बैंड जो ग्रुप है ऐसे नवाज बोला था। अच्छा, यहाँ पे बजाते हुए तो अभी आप वहाँ पर बजा रहे थे, लोगों को नचा भी रहे थे, तो अब बंद है ये, अब नहीं बजेगा? अभी हम लोग दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे, हमारा निकलेंगे, हो गया। ठीक है, तो ये भैया को थोड़ा नींद आ गया। बड़ा अच्छा बैंड लगा आपका, मैंने सुना ही आपका बैंड। ये क्या नाम, बैंड का नाम क्या है इसका? शाही प्रेमी बीट्स। तो बड़ा अच्छा बजा रहे थे, अब लोग नाच भी रहे थे, मैं मंदिर में चला गया, मैंने सोचा मैं डांस करूंगा आगे। ठीक है, तो चलो फिर कभी सही है। तो कहाँ से है आपका ये ग्रुप? मुंबई देसर से। तो कभी जो इंडिया गॉट टैलेंट है या ऐसे प्रोग्राम है वहाँ गए नहीं गए हैं? जाने का इरादा है नहीं है? जाओ उसमें, शनिवार है ना। ये मास्टर है आपका? कोच है। क्या नाम बताया भैया आपका? सूर्यवंशी। ओ तो ठीक है, बहुत अच्छे सुंदर आत्माएं हैं। और अरे भाई गोपी भैया जरा थोड़ा आराम से देखो, ऐसा है हम भी आपकी ही दुनिया में रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा गुस्सा नहीं करने का। ठीक है भाई पाटिल। यस बाय। तो अब काफ़ी हो गया, अब चलते हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर, बैक जर्नी टुवर्ड्स लोनावाला। तो थोड़ा सा भी आपको बता दिया जाए कि जहाँ से हम सवेरे 10 बजे में सवेरे चला था, वो नीचे का स्थान जो आधार है इसका, वहाँ से इसकी दूरी जो है वो अब बताई जा रही थी कि 1.3 किलोमीटर, लेकिन बहुत
ज़्यादा पौड़ियाँ हैं ये, और जो दृश्य है लगभग जैसे कि हमारे वहाँ कांगड़ा में ब्रजेश्वरी महामाई का है, लगभग जो बाज़ार का दृश्य है वो वैसा ही है। लेकिन जो सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों की चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो 1.3 किलोमीटर की या जो भी है 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, इसमें लगभग जो है वो आधा पौना घंटा लग जाता है। तो देख सकते हैं आप ये सामने बाज़ार और पूरा जो यहाँ पर आपको दिखेगा दृश्य, ऐसे लगेगा जी जैसे कि ये ब्रजेश्वरी महामाई के मंदिर में जाते हुए वैसा ही कुछ दृश्य। दुकानें हैं, एक तरफ प्रसाद की हैं और दूसरी तरफ अपने घर के लिए कुछ ले जाना है तो उसके लिए ये जो यहाँ जो लोकल मिठाइयाँ हैं यहाँ की और जोगेश्वरी स्वीट्स, तो आप देख सकते हैं ये वैसे ही पुरानी तरह के रास्ते हैं। हालांकि हमारे जो ब्रजेश्वरी में है पुराना रास्ता वो वहाँ भी ऐसा ही होता था, लेकिन वहाँ अब काफ़ी विकास हुआ है। और जैसा कि मैंने यहाँ पाया, यहाँ जो मंदिर के आसपास का जो विकास है, हालांकि दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है और मंदिर के आसपास जो विकास कार्यों की व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत कमी जरूर है। तो सफाई की भी थोड़ा उचित व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो कमेटी है स्थानीय, उसको मंदिर कमेटी, उसको इसमें बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है। खैर, अब जब वीडियो बना रहे हैं तो ये वीडियो यहाँ पर मैंने एक एड्रेस नोट किया है। यहाँ जो ये स्थानीय कमेटी है उसके कोई जो मुख्य जो चेयरमैन हैं उनको मैं ये वीडियो, अगर उनका जो फ़ोन नंबर वहाँ दिया था उसके ऊपर व्हाट्सएप होगा तो ये जो वीडियो है मैं वहाँ उनको भी पहुँचाऊँगा, ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में जो अपने कुछ सुझाव हैं वो प्रेषित किए जाएँ। ये भी एक तरीका है। तो आप देख सकते हैं या उतराई का, नीचे की तरफ उतराई का ये सारा, तो ये भाई साहब मिठाई खिला रहे हैं, देखते हैं क्या है। पेड़ा, हाँ वो बर्फी है, कलाकंद है। अच्छा है। तो भाई साहब ने तो इस इरादे से खिलाया हमें कि शायद कुछ ले लेंगे, लेकिन अभी हमारा कुछ लेने का मूड या विचार नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा स्टेप्स जो हैं थोड़े ऊंचाई के हैं और इसी तरह ये घुमावदार सीढ़ियाँ यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे तक। हालांकि इसके आधे तक जो कार और छोटे वो 3 व्हीलर्स हैं वो आते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक 3 व्हीलर्स और ये आते हैं वहाँ से भी ये चढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर कभी यहाँ आने की सोचें तो आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि लोनावाला से कोई 3 व्हीलर पकड़िए लोनावाला बस स्टैंड के आसपास से, और आप जो कारलागाम का जो हाईवे जो 48 का जो एक जंक्शन पॉइंट है वहाँ उतरिए। वहाँ से आप किसी 3 व्हीलर के द्वारा या फिर आप ऑन फुट आ सकते हैं, जो यहाँ पर एक्वीरा टेम्पल का नीचे कारलागाम जो बेस है वहाँ तक। और यहाँ ऊपर मंदिर तक सारे का सारा ये कोई लगभग 3.5 किलोमीटर रहता है। तो अगर आप चाहें तो आप एक घंटे में ये दूरी जो है उसको तय कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आज किया। तो अब जो इसका आधार है वहाँ तक, या फिर शायद वो जो कारला जंक्शन पॉइंट है हाईवे के ऊपर 48 हाईवे के ऊपर, वहाँ तक मैं पैदल ही जाऊँगा। और एक बात का और आप ध्यान रखें कि अगर आप गूगल सर्च कर रहे हैं एक्वीरा महामाई के टेम्पल के लिए या फिर कारला की बुद्धिस्ट केव्स के लिए, तो ये ध्यान में रखें कि दोनों स्थान जो हैं वो संलग्न स्थान हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको अलग अलग ना ढूंढें। ये गलती मैं भी कर रहा था और मैं ये दोनों स्थानों को अलग अलग तरीके से उसके
गूगल दीप्ता से इनके बारे में कुछ सुझाव ले रहा था, तो मुझे ऐसा आभास था कि शायद ये मंदिर से कोई 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगी कारला केव्स। लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ मैंने पाया कि जो कारला केव्स हैं वो बिल्कुल साथ से लगन है। तो भैया ये लस्सी छाछ कैसे दी है? ये साल्टी है, तो ठीक है, पिलाओ एक। तो ठीक है, हम छाछ पीते हैं और अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे ब्रेक के बाद। आपका भी प्रणाम दोस्त गौतम। तो जय हिंद, जय हिमाचल, जय नंदुर्गा भगवान, इंकलाब जिंदाबाद।